कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। गर्भ में जब जीव 8 महीना से आगे बढ़ता है तो उसको भगवान ज्ञान देते हैं। भागवत में कपिल देव भगवान ने वर्णन किया, उसे अनेक जन्मों की याद आती है कि ये जो माँ के मलमूत्र के बीच में आंतों की झिल्ली में मैं लिपटा हुआ हूं, ये मेरे कर्म का फल है। अब जैसे ही चेतना जागृत होती, भयानक पीड़ा होती है। जैसे अपने को किसी प्लास्टिक के उसमें बंद किया जाए तो कैसा लगेगा, और उसमें नाभि से कनेक्शन होता है तो जीवन यात्रा चलती रहती है। पर श्वास लेना ये सब असंभव होता है, क्योंकि वो कुंडलाकार होता है, बड़े ही वैसे लिबलिबे पदार्थों से वो ऐसा होता है, तो श्वास लेना या कुछ कर पाना उसके लिए असंभव, भारी पीड़ा। तो वो भगवान की प्रेरणा से ज्ञान तब प्रार्थना करता है कि यद्यपि प्रभु मैं यहां बहुत कष्ट पा रहा हूं, पर बाहर निकलने में मुझे डर लग रहा है। यहाँ का कष्ट तो असहनीय है, पर जब मैं बाहर जाऊंगा आपकी माया मुझे घेर लेगी, मैं फिर आपको भूल जाऊंगा। पर प्रभु ऐसी कृपा करो, एक बार मुझे निकालो यहां से, और मैं अब जाकर आपका ऐसा भजन करूंगा, दोबारा किसी भी माँ की गर्भ में नहीं जाऊंगा, किसी भी योनि से पैदा नहीं होऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा एक बार। तो भगवान की प्रेरणा से उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, और जब वो पैदा होता है तो कहां वो जो अभी ज्ञान था वो कहां गया। भूमि परत भार ढाबर पानी, और जिम जी वही माया लपटाली। जैसे शुद्ध बूंद जमीन में गिरा और गंदा हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान का विकास, ये अम्मा है इनको पापा बोलो, अब वो संस्कार इतने दृढ़ होते चले जाते कि मैं शरीर, मेरे संबंधी, मेरा परिवार, मैं करता, मैं फिर भूल हो गई। जैसे 84 दरवाजों का मकान है और 83 दरवाजे बंद हो और एक ही दरवाजा खुला हो, आंखों से दिखाई न दे रहा हो, तो टटोल के ही तो चलेगा। और जहां वो दरवाजा खुला वाला आता है तो उसे खुजली लग जाती है। वो दोनों आते, पैर चल रहे हैं, अब वो क्रॉस कर, फिर उसको 83 दरवाजे बंद नहीं मिलते, फिर घूम, फिर खुजली। बस यही हालत हमारी है। 83,99,999 योनियां जो बंद हैं, आप मोक्ष पदवी प्राप्त नहीं कर सकते। एक केवल खुला दरवाजा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर। अब इसमें एक जगह खुजली है, जनेन्द्री, रसेंद्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री, मार आतंक मचाए। कोई भी इंद्री चैन से रहने दे रही। ये देख लो, ये सुन लो, ये बोल लो, ये भोग लो, ये चख लो, ये सूंघ लो। पूरा जीवन इसी इंद्रियों के दुलार में कट गया, और जब होश आया चलने का, तब हमने तैयारी चलने वाली तो कुछ की ही नहीं थी। ना पास मिला, ना धन एकत्रित किया, ना बेग सजाई, और तुरंत निकाला जा रहा है। और जहां हमने जो कुछ कमाया वो सब छोड़ा, क्योंकि जिस देश में जाना है वहां जाएगा नहीं है कुछ। अब हमारे लिए पास होना चाहिए भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव या ज्ञान भाव, शांत भाव, वो पास है नहीं। धन होना चाहिए नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जालिए जाके राम नाम धन, वो धन है नहीं। अच्छा, परिचय, पत्नी पुत्र परिवार, ये सब यही रहेंगे। जहां जा रहे हो परिचय गबड़ा जाता है, उसी गबड़ाहट में उसके प्राण निकलते हैं, फिर वो अन्य योनियों को प्राप्त होता है। तो भाई कर्म का अवश्य फल भोगना होता है, शरीरों के अनुसार से नहीं है, कर्म के अनुसार से है। नहीं तो अभी बच्चा पैदा हुआ बेचारा क्या जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, और उसको दंड भोगने। देखो छोटे छोटे बच्चों को नहीं होते कई प्रकार के भयानक रोग, इसका मतलब पूर्व जन्म का अभ्यास, बिना सिखाए पढ़ाए भी अभ्यास बताता है ये पूर्व जन्म में जन्मा है। जैसे छोटा बच्चा है, माँ अपने स्तन लगा देती है उसके मुख में, किसने सिखाया कि खींचने से इससे दुग्ध निकलेगा, तुम्हारा पेट पोषण होगा, पूर्वाभ्यास है ना। बच्चा वो सैया पे हो, आप ऐसे वो रोने लगेगा, ये किसने बताया कि ये तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार है, ऐसे वो किलकारियां मानने लगे, ये किसने बताया उसको अनुकूल। मतलब ये गुरु है पुराना, ये पुराना पुरातन भगवान का सब जानता है, केवल व्यवहार में इसने नया कपड़ा धारण किया है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर उसकी पूरी स्मृति नष्ट होती जाती है, नई स्मृति फिर बना। अब हम भगवत स्मृति डालने अपनी स्मृति में, तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। अब मार्ग भी मिलता है भगवान का, अगर कृपा करके मनुष्य शरीर मिला, मार्ग भी मिला, तो ऐसा विषय आकर्षण भगवान का वर्तमान में तो आनंद अनुभव आता नहीं है, तो लगता है यार भगवान तो बाद में भी मिल जाएंगे, ये भोग लो फिर
ये ऐसी काई है, फिर फिसल कर वही पहुंच गया जहां से फिर नहीं खड़ा होकर ऊपर चल सकता है। चढ़ाई इतनी सीधी है कि बिना सहयोग के चढ़ा नहीं जा, और उतरना इतना है कि एक बार चूको नीचे गिरे वहीं पहुंच जाओगे। गृह कारज नाना जंजाला, तेत दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत कठिनाई राम कृपा बिल आए ल जाई। वर्तमान के भोग जब सामने होते हैं तो दो पक्ष रखा जाता है, तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है भोग, तो कहते भगवत प्राप्ति तो कल भी कर लेंगे, भोग आज भोग लेते हैं, फिसल जाता है। भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है, और बड़ा सौभाग्य है जो अभी हमारे में प्राण है। अब हमको अपना सुधार कर लेना चाहिए आगे के लिए। विवेक से सोचो, हम कोई ज्ञान वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक अपने मित्र की तरह बात कर रहे हैं। जब आपका शरीर छूटेगा तो ना आपका नाम साथ जाएगा, अगला आपका नाम भी और होगा, पढ़ाई भी और होगी, रूप भी और होगा, परिवार भी और होगा। ना ये घर जाएगा, ना ये बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई पुत्री पुत्र परिवार, कोई नहीं। जाना पक्का है, ऐसा नहीं कि बचोगे अपने लोग, जाना पक्का है। यार कम से कम जहां जाना वहां की तो थोड़ी तैयारी तो कर लो भाई। 90% इधर खर्चा कर लो तो 10% तो लगा दो अपने कल्याण के लिए। 24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जप करोगे तो हम वृंदावन में बैठे हुए कह रहे हैं तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। 24 मिनट, 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, 24 मिनट, एक घड़ी कहते हैं उसको। 24 मिनट मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि अगर तुम 24 मिनट दे दोगे तो, कहते हैं ना कोई बात सत्य कहने तो मंदिर में चढ़ के बोलो, कहते हैं ना मंदिर क्या है, ये तो भगवान का निज महल है, वृंदावन धाम। 24 मिनट जपोगे और अपने थोड़े आचरणों को सुधार लो तो भगवान कृपा करेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सोहयत दीन, ताको संग न छाड़ही प्रभु अपनो कर ली। इतने करुणा वरुणालय हैं कि वो आपको लगता होगा कि ग्रंथों में केवल लिखा है, नहीं, हम लोग लिखे पढ़े से नहीं जीवित हैं। ध्यान रखना, बनावटी जीवन से नहीं जीवित हैं, लिखे पढ़े की बातों से नहीं जीवित हैं, छाती की बात से जीवित हैं। निष्पक्ष बात कह रहा हूं, अनंत माताओं जैसा उनका प्यार और दुलार और सामर्थ्य 24 घंटे में 24 मिनट केवल तुम नियम बना लो कि 24 मिनट तो मैं अपने प्रभु को देता हूं। राम हरि कृष्ण राधा, जो नाम प्रिय लगे, जो श्रद्धा हो, जो गुरु जी ने दिया हो, आप जप के देख लो, मतलब आनंदित रहो। आजकल क्या है, समाज का जो बौद्धिक स्तर है वो वर्तमान के प्रमाण पर जीवित है। वर्तमान के ये भोग भोगा, सुख मिला, ये है। स्वप्न में तुमने भोग भोगा था, वर्तमान में ही तो भोग रहे थे, क्या था क्या? स्वप्न में तुम्हें दंड मिला या पुरस्कार मिला, क्या जागने पर तुम्हारे हाथ में कुछ था क्या? ऐसे इस वर्तमान का भी है, जिसे तुम देख रहे हो। केवल अज्ञान के कारण तुम्हें ऐसे ही भास रहा है जैसे स्वप्न में सारी चेष्टाएं होती हैं, लेकिन जगने पर उसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे मरने पर तुम्हारा कोई महत्व नहीं होगा वर्तमान की सारी चेष्टाओं का, समझ लेना। अगर स्वप्न में भी भगवत साक्षात्कार हो जाए, नाम जब चल रहा है, तो वो भी भगवत प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो त्रिकाल सत्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा में। इसलिए हृदय की बात कहता हूं, कोई पक्षपात, कोई बनावटी या आपसे कुछ प्रलोभन क्या दोगे? तुम खुद यार विषयों में भिक्षुक बने हुए हो, देखो ना हृदय में। अगर तुमसे कहा जाए क्या मांगोगे तो रजिस्टर भर जाएगा, इतनी बातें मांगने की हैं। तुम हमें क्या दोगे? मतलब क्या दोगे? सेव संतरा, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, मतलब यही तो इसी के भरण पोषण की। लेकिन जो भगवान नाम है, भगवान नाम जो प्रभु के चरणों का आश्रय, वो तुम्हें निहाल कर दे। इसकी बराबरी में कुछ दे नहीं सकते। ये तो सब सहज सबको प्राप्त है, भगवान सबको दे रहे, खाना पीना कपड़ा लत्ता, किसी प्रलोभन से नहीं। आप हमारे यार हो, आप हमारे मित्र हो, आप हमारे जन हो, क्योंकि हमारे प्रभु के जन हो ना, तो सब हमारे ही मालिक के हो ना, तो हमारे बस आपके सुख के लिए कह रहा हूं कि यदि 24 घंटे में 24 मिनट समय तो निकाल लो प्रपंच से। हर समय आप कार्यरत नहीं रहते, प्रभु देख लीजिए, बहुत समय ऐसा है जो आप बर्बाद करते हैं। हम कार्य वाले समय में नहीं कह रहे कि तुम ध्यान करो, नहीं, डट के कार्य करो। तुम्हें जो कार्य मिला एकाग्रता पूर्वक करो, नहीं कर नहीं पाओगे, प्रभु का भाव बना लो
और कुछ मिनट जब प्रभु के लिए दो तो उस कार्य को रोको यार। 24 मिनट मालिक को